अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत के जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल का किया आगाज। सरकारी दवाखानों में तिबी खिदमात मुतासिर, मरीजों को शदीद मुश्किलात, देरीना मुतालबात को कबूल करने के लिए की गई हड़ताल। वज़ीर आला KCR ने जूनियर डॉक्टर्स को हड़ताल ख़त्म करने पर दिया जोर। महकमे सेहत के ओहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास, एजाजिये में 15% इजाफे का किया ऐलान। लॉकडाउन के दौरान भी मजलिसी कायदीन की अवामी खिदमात जारी। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया ने मुताल्लिक़ा हल्कों और डिवीजन्स का किया दौरा। हैदराबाद सिटी पुलिस की कोविड-19 के सिलसिले में शऊर बेदारी मुहिम। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने प्रोग्राम से किया खिताब। ब्लैक फंगस और कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शंस की ब्लैक मार्केटिंग में मुलविस मुलजिमीन गिरफ्तार। SOT मलकाजगिरी की कार्रवाई। अब खबरें तफसील से। रियासत तेलंगाना और हैदराबाद के सरकारी दवाखानों, गांधी, निम्स, किंग कोठी और दीगर दवाखानों के जूनियर डॉक्टर्स ने अपने मुतालबात को लेकर चारशंबे के रोज़ से हड़ताल का आगाज़ किया है और अपनी खिदमात का डॉक्टर्स ने बाइकआउट किया, जिसकी वजह से कोरोना के मरीज़ों और दीगर अमराज के मरीज़ों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जूनियर डॉक्टर्स ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि उन्हें स्टाई फंड के अलावा 50 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया भी फराहम किया जाए और जूनियर डॉक्टर्स के अलावा उनके अफराद ख़ानदान को कोरोना से मुतासिर होने पर उनका इलाज हुकूमत की जानिब से मुफ्त किया जाए। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने रियासत के जूनियर डॉक्टर से अपील की है कि वो अपनी हड़ताल को ख़त्म करते हुए रुजूबकार हो जाएं। वज़ीर आला KCR ने प्रगति भवन में महकमे सेहत के आला ओहदेदारों और चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के हमरा एक जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद करते हुए मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आला KCR ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत ने जूनियर डॉक्टर्स के साथ कभी भी कोई तफरीक नहीं की है और साबिक़ में उनके कई मसाइल को हल किया गया है। उन्होंने जूनियर डॉक्टर से कहा कि रियासत में जारी वबा के दौरान इस तरह की हड़ताल से आवाम को तकालीफ का सामना होगा। उन्होंने बताया कि अगर जूनियर डॉक्टर्स के मुतालबात वाजिबी हैं तो हुकूमत ज़रूर उनको कबूल करेगी और भलाई के इक़दाम भी करेगी। महकमे सेहत के ओहदेदारों ने वज़ीर आला KCR को बताया कि रियासत के जूनियर डॉक्टर्स को पहले ही से दीगर रियासतों के मुकाबले ज़ायद स्टाइफंड दिया जा रहा है। तमाम वज़ीर आला ने सीनियर रेजिडेंट्स के एजाजिये में 15% इजाफे का ऐलान किया, जबकि कोविड डिवाइस अंजाम देने वाले मेडिकल तलबा को उन्होंने फ़वाइद पहुँचाने का भी ऐलान किया। वज़ीर आला ने एक्स ग्रेशिया रकम में भी इजाफा करने की बात कही और जूनियर डॉक्टर्स को फौरी तौर पर इसे अदा करने की भी हिदायत दी गई। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के अलावा महकमे सेहत के दीगर आला ओहदेदार भी मौजूद थे। रियासती वज़ीर बल्दियात KT रामा राव ने जूनियर डॉक्टर से अपना एहतजाज ख़त्म करने की अपील की है। KTR ने कहा कि हड़ताल के लिए मौजूदा हालात ठीक नहीं है। जूनियर डॉक्टर्स के मसाइल का हुकूमत जायज़ा ले रही है। जूनियर डॉक्टर्स ने जारिया माह की 28 तारीख से इमरजेंसी खिदमात के बाइकआउट का भी ऐलान किया है।
वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में 30 मई को दोपहर 2 बजे प्रगति भवन पर काबीना का इजलास मुनक़्क़िद होगा, जिसमें ज़राए के मुताबिक लॉकडाउन में तोसी करने या मौजूदा नरमी की औक़ात में इजाफ़ा करने से मुताल्लिक़ फ़ैसला लिया जाएगा। इसके अलावा रियासत में कोरोना वबा और वैक्सीन मसले का तफसीली तौर पर जायज़ा लेने के साथ साथ धान की खरीदी और किसानों के दीगर मसाइल पर काबीनी इजलास में मुज़ाकरात किए जाएंगे। वज़ीर स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़ ने बताया कि हुकूमत की जानिब से लाल बहादुर स्टेडियम फतेह मैदान में खिलाड़ियों को कोरोना वैक्सीन देने का खुसूसी इंतज़ाम अनक़रीब किया जाएगा। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत खिलाड़ियों की हर तरह से हिम्मत अफजाई कर रही है और सरकारी मुलाजिमतों में 2% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के अलावा कौमी और बैनुल-अक़वामी मुक़ाबलात में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को तरबियत देने के भी इक़दाम किए जा रहे हैं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मुख्तलिफ हलक़ों में लॉकडाउन के दौरान भी अवामी भलाई के काम जारी हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिस रुकन असम्बली हल्क़े याक़ूतपुरा सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर रैन बाज़ार डिवीज़न मोहम्मद वासिउद्दीन के हमरा मदीना नगर और हाफिज़ नगर का तफसीली दौरा करते हुए मुकामी बल्दी और दीगर मसाइल का जायज़ा लिया। उन्होंने अवाम को तयक़ुन दिया कि तमाम मसाइल को हल कर लिया जाएगा। इस मौके पर सरगर्म मजलिसी कारकुनान और इब्तिदाई सुदूर और मोतमदीन भी मौजूद थे। स्टार्ट करें तो काम होगा। चल ऑफिसर है भाई, यही है क्या की बात बोलिए। हेलो, असेंबली हल्के के बद्दी डिवीजन रैन बाज़ार इलाके में आज मदीना नगर डी ब्लॉक का दौरा किया गया। यहाँ पर चंद दिन कब नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब प्रेसिडेंट मजलिस के पार्लियामेंट ने बल्दिया के आला अहदेदारों के साथ दौरा किया था। उन कामों को देखा और वो कामों की निशानदेही की थी सदर मजलिस ने और बल्दी अहदेदारों को पाबंद किया था कि जल्द से जल्द काम का आगाज़ किया जाए। चुनाचे यहाँ लंदन ब्रिज का काम चल रहा है और जामा मस्जिद हाफिज नगर के ब्रिज का काम चल रहा है। अब ये नाले की एक दीवार का काम बाकी है, वो काम फौरी शुरू करने के लिए सर साहब हिदायत दिए हैं। इंशाअल्लाह बल्दिया में अंदर मीटिंग रखे तो तमाम कामों को वहाँ पे जल्द से जल्द शुरू कराने के लिए इंजीनियर्स को और गुत्तेदार को पाबंद करेंगे ताकि जल्द से जल्द काम तकमील पाए और मानसून से सब ये काम अगर मुकम्मल हो जाए तो इस इलाके के आवाम को काफ़ी सहूलत होगी। दीगर मसाइल आहिस्ता आहिस्ता उसको भी हल किया जाएगा। क़ायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में लॉकडाउन की वजह से मुतासर अफराद में ग़िज़ाई पैकेट्स की तक़सीम का सिलसिला जारी है और उनमें हल्क़े असम्बली चंद्रायन गुट्टे के तमाम डिवीजन्स के मुतालिका कॉरपोरेटर्स की तरफ से तैयार खाने के पैकेट्स घर घर जाकर तक़सीम किए जा रहे हैं। सरगर्म मजलिसी कारकुन समद बिन अब्दाद, उप्पुगुड़ा कॉरपोरेटर फ़हद बिन अब्दाद के अलावा हल्क़े चंद्रायन गुट्टे के दीगर कॉरपोरेटर्स भी अपने अपने डिवीजन्स में ग़िज़ाई पैकेट्स तक़सीम कर रहे हैं। तीन बेटियों का घर है अलग अलग। क्या बोले अरे उतनी दूर से लिए तो
कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के नुमाइंदा डिवीज़न कॉरपोरेटर ओल्ड मलकपेट डिवीज़न सैफुद्दीन शफी की जानिब से मज़कूरा डिवीज़न में जारी तरक्याती कामों और अवामी सहूलतों का जायज़ा लेने का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत सैफुद्दीन शफी ने ओल्ड मलकपेट में क़ायम UPHC सेंटर पहुँचकर सहूलतों का जायज़ा लिया और मेडिकल ऑफिसर से तफसीलात भी हासिल की। इस मौके पर सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने मौजम जही मार्केट गांधी भवन में मेट्रो स्टेशन पर वाक़े चेक पॉइंट का मुआयना किया। अवाम में कोरोना के ख़तरे को लेकर शऊर बेदार करने के लिए घुड़सवार पुलिस मुलाजमीन इंतबाही अलामत के साथ गश्त के लिए निकले। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने मौजम जही मार्केट पर सिटी पुलिस की जानिब से मुनक़िदा एक शऊर बेदारी प्रोग्राम को भी खिताब किया, जो कोविड-19 के सिलसिले में शऊर बेदार करने की गर्ज से मुनक़िद किया गया था। उन्होंने बताया कि ताहाल कमिश्नरेट हदूद में 7000 से ज़ायद लॉकडाउन खिलाफ वर्जी के केसेस दर्ज रजिस्टर्ड किए गए हैं, जबकि 5000 से ज़ायद गाड़ियाँ पुलिस ने जब्त की हैं। उन्होंने कहा कि सिटी पुलिस के 14000 मुलाजमीन आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। में पब्लिक सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए हमारे सभी ऑफिसर्स 24 आवर्स ड्यूटी में लगे हुए हैं। इसी ड्यूटी के दौरान अभी एक बहुत ट्रैजिक इंफॉर्मेशन भी मिला। नील चौक पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल ऑफिसर वेणु बाबू, उनका रोड एक्सीडेंट 2 दिन पहले हुआ था। आज हॉस्पिटल में अभी कुछ लम्हे पहले उनका डेथ हुआ। ये बहुत दुख की बात है, बहुत ट्रेजेडी की बात है। और ख़ास करके वो एक्सीडेंट उनका उस दिन हुआ जिस दिन उनका मैरिज एनिवर्सरी था। मैं इसलिए ये बात आप लोगों को बता रहा हूँ कि पूरे हमारे डिपार्टमेंट के लोग सभी 14,000 एंड अबव कांस्टेबल ऑफिसर्स आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए 24 आवर्स रोड पर ड्यूटी कर रहे हैं। उसके दौरान कुछ घटनाएं भी हो रही हैं, इंजरी भी हो रहे हैं, रोड एक्सीडेंट भी हुए हैं कुछ। तो आपकी तरफ भी कुछ जिम्मेवारी बनती है। खास करके जो 1% लोग जो लॉकडाउन के गाइडलाइंस को ब्रेक कर रहे हैं, मैं उनको अपील करता हूं कि जब हैदराबाद शहर के 1 करोड़ से ज़्यादा लोग लॉकडाउन को रिस्पेक्टफुली मान रहे हैं, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को, तो ये 1% जो 2000-4000 लोग हैं वो क्यों नहीं करते। रचागुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने रामंतापुर विशाल मार्ट के पास चेक पॉइंट का मुआयना किया। इस मौके पर मलकाजगिरी ACP भी मौजूद थे। कमिश्नर पुलिस महेश भागवत ने बताया कि हैदराबाद में दाखिल होने वाली गाड़ियों के दस्तावेज़ात की जांच की गई है, जबकि उन्होंने वाज़ेह किया कि जिनके पास इजाज़तनामे हों और ज़रूरी शनाख्ती कार्ड्स हों उन्हें ही दाखिल होने दिया जाएगा, जबकि जिनके पास इजाज़तनामे ना होंगे और वो गैर ज़रूरी बाहर निकले तो उनके खिलाफ केसेस दर्ज किए जाएंगे। इस मौके पर कई गाड़ियों को भी जब्त किया गया। अलावाजी महेश भागवत ने DCP ट्रैफिक श्रीनिवास और ACP मलकाजगिरी के हमरा उप्पल पुलिस स्टेशन हदूद में बनाए गए चेक पोस्ट का भी मुआयना किया।
ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్, అంబులెన్స్ కావచ్చు, ఇంకా ఆక్సిజన్ కావచ్చు, అలాంటి వాళ్ళని మనము ఇమీడియట్ అది గ్రీన్ ఛానల్ కూడా ఇస్తున్నారు. ప్రజలందరికీ కోరిక 30 తారీఖు దాకా ఈ పొద్దున 10 o'clock నుంచి నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ 6 o'clock లాక్డౌన్ టైం ఉంది. లాక్డౌన్ టైం పక్క పాటించాలా. మీకు ఇంటి బయట రావాలా అయితే పక్క అది 6 to 10 ఆ సమయంలో మీరు ఫాలో చేయండి. తర్వాత ఈ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీ, ఐటీ ఇండస్ట్రీ వాళ్ళ కోసం ఈ పొద్దున 6 to 9 ఫస్ట్ షిఫ్ట్, సాయంత్రం 7 to 9 అది సెకండ్ షిఫ్ట్ అది పెట్టడం జరిగింది. కన్స్ట్రక్షన్ ఇండస్ట్రీ కూడా ఆ సమయం పక్క అది ఫాలో చేయండి. డే టైంలో లాక్డౌన్ సమయంలో మీ మూవ్మెంట్ చేస్తే మీకు ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఇది ఈ మధ్యలో మనము ఫెడరేషన్ ఆఫ్ తెలంగాణ చేంబర్స్ అండ్ కామర్స్ వాళ్ళతో కూడా మీటింగ్ పెట్టారు. వాళ్ళ ద్వారా కూడా अक्सर औक़ात आवाम ने सड़कों पर ही मुशाहिदा किया होगा कि साफ़ सुथरी सड़कों पर ही खुदवाई की जाती है, और आज हम आपको ये बता दें कि नई बिछाई गई सड़क की भी साल में एक बार खुदवाई ज़रूर होती है, और ये अमल आपको सिर्फ पुराने शहर की सड़कों में ही देखने को मिलेगा। जीएचएमसी की जानिब से जब सड़क बिछाई जाती है तब सिर्फ सड़क ही बिछाई जाती है, लेकिन तब ये नहीं देखा जाता कि इस सड़क के दरमियान में जगह जगह वाटर पाइपलाइन और सीवरेज के मेन होल्स भी इस सड़क के बीच मौजूद होते हैं। जीएचएमसी का अमला पूरी ईमानदारी से हर साल सड़क तामीर करता है, और फिर कुछ दिन बाद शहर की सड़कों पर ठीक इसी तरह सड़कों पर जगह जगह से खोद कर उस सड़क के अंदर से मेन होल्स को ढूंढ कर निकाला जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सड़क तामीर होने के बाद ही मेन होल्स की निशानदेही के लिए क्यों सड़क खोदी जाती है? क्या सड़क तामीर करने से पहले मुताल्लिक़ महकमे की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो पहले मेन होल्स की साफ़ सफाई करवाए, या मेन होल्स की जगह छोड़कर सड़क तामीर की जाए? लेकिन नहीं, सड़क तामीर करने वाले सिर्फ सड़क तामीर करते हैं, उन्हें सड़क पर मौजूद मेन होल्स से कोई सरोकार नहीं होता। हम अगर बाद में सड़क खोद कर मेन होल्स ढूंढ कर निकालना, ये उनका फिर से काम होता है। सीवरेज बोर्ड और जीएचएमसी महकमे के अदम तालमेल की वजह से ही ये नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे, जबकि मुताल्लिक़ा महकमे के ज़िम्मेदारान भी इस तरफ कोई तवज्जो नहीं देते कि पहले सड़क के अंदरूनी काम को मुकम्मल किया जाए, फिर सड़क की तामीर की जाए। सड़कों की तामीर और फिर साफ सड़कों की खुदवाई का ये मंजर हर रोज़ कहीं ना कहीं देखने में आता है, मगर ना तो मुतालिका महकमे के ज़िम्मेदार और ना ही आला ओहदेदार इस निज़ाम अमल को बेहतर बनाते हैं और ना ही इस पर कोई तवज्जो दी जाती है। इसी तरह मेन होल्स की सफाई के बाद जो मिट्टी मेन होल्स से बाहर निकाली जाती है उसे भी मेन होल्स के बाजू ऐसे सजा कर रखा जाता है जैसे वो कोई खूबसूरत गुलदान हो। आखिर कब तक हुकूमती महकमे अपनी मर्जी और अपनी लापरवाही से आवाम का पैसा बर्बाद करेंगे, ये पूछने वाला उन्हें कोई नहीं है। और इन सवालों का जवाब जिन्हें मांगना चाहिए वो भी कहीं अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़े जीएचएमसी के हर काम पर आंख बंद करके बैठे हुए हैं।
रियासती वज़ीर IT और बल्दी नवनस KT रामाराव ने साइबराबाद पुलिस और SC/SC की जानिब से कायम किए गए कोविड केयर सेंटर का माधवपुर में इफ्तिताह अंजाम दिया, जिसे प्रोजेक्ट आशरे का नाम दिया गया है। मज़कूरा सेंटर में 100 बिस्तर मौजूद हैं, जिनमें 6 ICU बेड्स भी शामिल हैं। गैर रस्मी तौर पर मज़कूरा कोविड केयर सेंटर का 3 मई को 50 बेड से आगाज़ किया गया था, तहम बाज़ाब्ता इफ्तिताह 100 बिस्तरों के साथ 26 मई को किया गया। इस तकरीब से खिताब करते हुए रियासती वज़ीर KTR ने दावा किया कि तेलंगाना हुकूमत इतना इंफ्रास्ट्रक्चर रखती है कि यौमिया 1 मिलियन अफराद को टीका दिया जा सकता है, जबकि मुकम्मल रियासत में 45 दिनों में टीका अंदाजी का काम मुकम्मल हो सकता है। KTR ने मज़कूरा कोविड केयर सेंटर के क़याम पर SC/SC और साइबराबाद पुलिस की सताइश भी की। See, when we have to go through procurement process, there is a price discovery, there are bureaucratic issues to overcome, and there are importing regulations, etc., etc. But when you guys go through the CSR, none of them will come in. In fact, United Way, last year, you guys have done a tremendous job. All of you are saying 80 crores. So I'm saying 80 crores में raise JC माँ की बगल की, and we are really grateful to you for that. So similar effort, in a way that will kind of augment, complement and supplement our efforts is, I think, the way forward. So Pune and Bombay, Jayesh knows, have set up a very unique model. I think we can replicate it here. In fact, we are setting up our COVID control room as we speak. Should be up and running very, very soon. And we'll make you a part of it also, so that we can all work together. We can have one of your representatives. खुरैशी चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से वक्तन फ़वक्तन अवामी भलाई और फलाही काम किए जाते हैं। इस सिलसिले के तहत ट्रस्ट के सरबराह एजाज़ अली खुरैशी एडवोकेट की निगरानी में बड़ा बाज़ार याक़ूतपुरे पर वाक़े मज़दूर अड्डे पर खाने के पैकेट्स और फेस मास्क की तक़सीम अमल में लाई गई। इस मौके पर मोहम्मद जलील, ज़ाकिर, मोहम्मद सलीम, ज़हीर, मोहम्मद करीम ख़ान, मोहम्मद इस्माइल और मोहम्मद अब्दुल समील के अलावा दीगर भी मौजूद थे। रच्चाकुंडा पुलिस की जानिब से शुरू की गई मुफ्त कैब सर्विस हामिला ख़वातीन और मुअम्मर अफराद के लिए फ़ायदेमंद साबित हो रही है। रच्चाकुंडा पुलिस के मुताबिक ताहाल 31 सर्विस इस कैब के ज़रिए फ़राहम की गई है, जिसके दौरान नीलिडमेट, मलकाजगिरी, उप्पल, LB नगर, वनस्लीपुरम, चोटुप्पल और इब्राहिम पट्टनम इलाक़ों में मज़कूरा कैब्स ने मुअम्मर अफराद और हामिला ख़वातीन को अपनी मुफ्त सर्विस दी है। నమస్తే అండి, నా పేరు జ్యోత్స్న, కొరంలా విలేజ్. యాక్చువల్గా మాకు ఎమర్జెన్సీ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది, క్యాబ్ సర్వీస్ కోసం అడిగినందుకు మహీంద్రా క్యాబ్ సర్వీసెస్ వాళ్ళు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి మాకు హెల్ప్ చేశారు. ఈ లాక్డౌన్ టైమింగ్స్లో థ్యాంక్ యూ, హెల్ప్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇది మాకు చాలా హెల్ప్ఫుల్ అయింది. ఇలాగే అందరికీ హెల్ప్ చేయాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. During this lockdown services, because transport was very difficult for me and for my family, and I'm very thankful for Rachkonda CP and Mahindra Like Services for providing us to utilize this opportunity and help us during this lockdown time. I wish they could continue the services, help a lot more people. तेलंगाना हुकूमत की तरफ से ऑटो ड्राइवर्स के लिए मुफ्त टीका अंदाजी प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है। चामना ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक सना गार्डन फंक्शन हॉल में 28 मई बरोज़ जुमा सुबह 8 ता शाम 5 बजे 2 शिफ्ट में टीके दिए जाएंगे। पुलिस के मुताबिक सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक 125 टीके दिए जाएंगे और दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक
75 टीके दिए जाएंगे। पुलिस ने बताया कि टीका लेने वाले ऑटो ड्राइवर्स ड्राइविंग लाइसेंस, फ़ोन नंबर, ऑटो नंबर लाकर चारमीनार पुलिस स्टेशन में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ऑटो ड्राइवर्स को रजिस्ट्रेशन के बाद टोकन नंबर दिया जाएगा। इंस्पेक्टर ट्रैफिक चारमीनार श्रीनिवास ने बताया कि अगर इस बारे में किसी भी तरह के कोई शुबात हों तो 9490616662 पर राब्ता किया जा सकता है। फ्री वैक्सीनेशन ऑटो ड्राइवर्स को दे रहे हम लोग अपना चारमीनार लिमिट्स में सना गार्डन फंक्शन हॉल में फ्राइडे 28 मॉर्निंग 8 से शाम में 5 बजे तक 2 शिफ्ट में देते। सुबह में 8 से 1 बजे तक 125 देते, 125 से 200 तक शाम में 1 बजे से 5 बजे तक देते। फ्री वैक्सीनेशन दिलाते उन लोगों को। उन लोगों का एक ही काम है, पुलिस स्टेशन आके रजिस्ट्रेशन कर लेना, उसका ड्राइविंग लाइसेंस लेके आना। ड्राइविंग लाइसेंस, फ़ोन नंबर, ऑटो नंबर रहे तो उन लोगों को हम टोकन देते, डेट वाइज टोकन देते। वो टोकन ले लेके फ्री वैक्सीनेशन करा ले सकते। मेरा नंबर है, आप लोगों का कुछ डाउट रहे तो कांटेक्ट करो। श्रीनिवास इंस्पेक्टर चारमीनार है, 9490-616-662। इसको फ़ोन कर लिए, चारमीनार PS आ जाओ। हम लोग टोकन्स देते। लॉकडाउन टाइम में भी आप लोगों को अलाउड है टोकन्स बताए तो आप लोग ले तो सेफ्टी रहते। वैक्सीनेशन लेना बोल के हमारे अपील है। थैंक यू। तौलियत कमेटी मस्जिद बगदादी टेक नामपल्ली की जानिब से मुस्लिम मैयतों के लिए गुसल खाने का मुफ्त इंतज़ाम किया गया है। आसपास के इलाके जात में अपार्टमेंट्स और कॉम्प्लेक्स की वजह से मैयतों को गुसल देना एक मसला बनता जा रहा है। इस मसले को हल करने के लिए गुसल खाने की मुफ्त सहूलत मर्द और ख़वातीन की मैयतों के लिए फ़राहम की जा रही है। इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात मोबाइल नंबरात 9884924280 8500135094 9704165947 और 8142658660 से हासिल की जा सकती है। भवानीनगर के इलाके मोहम्मद नगर में अचानक निकल आए एक सांप के जोड़े को पकड़ते हुए मुकामी नौजवानों ने मुतालिका पुलिस के हवाले किया। मुकामी नौजवानों के मुताबिक इस इलाके में आए दिन सांप निकलते रहते हैं और GHMC से अपील करते हैं कि एक रेस्क्यू टीम को इस इलाके में तैनात किया जाए। दोनों हाथों में पकड़ो। मेरा नाम सुहेल है। यहाँ अहमद नगर की बस्ती है। यहाँ पर जो सो सांपा वगैरह निकल रहे हैं। हर 4-4 दिन को सांप निकलते रहते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे। और जो सो आप लोग जो सो थोड़ा सा स्पेशल टीम जो सांप पकड़ने वाली है लोग को इधर भेजिए, क्योंकि बहुत ही जो सो तकलीफ़ हो रही है। इतने बड़े बड़े सांप है, अगर बच्चों को नुकसान वगैरह हुआ तो उसके लिए जो सो वो है। अब तो जो सो लॉकडाउन वगैरह होने की वजह से बच्चे जो सो घरों के पास ही खेल रहे कर रहे। ज़रा आप जो सो वो करिए आप। और दूसरा हम लोग सईद अली साहब SI भवानी नगर को जो सो हम इन्फॉर्म करें उसके उससे आप लोग जो सो ज़रा कोऑपरेट कीजिए। बस्ती में बहुत ही बस्ती 2 सांप है। आप वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। बालापुर पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके शाहीन नगर में फर्जी वॉलंटियर्स पुलिस के गैस पाइप का इस्तेमाल करते हुए रात के औकात में नौजवानों को मारपीट कर रहे हैं। इस सिलसिले में मुकामी अवाम ने बालापुर पुलिस से अपील की है कि इन नकली वॉलंटियर्स का पर्दाफाश करते हुए इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
मंगलहाट पुलिस स्टेशन हदूद में बड़ा दरख्त जड़ से उखड़ गया, जिसके बाद महालक्ष्मी टिफिन सेंटर के करीब दरख्त के गिरने से एक एक्टिवा और एक ऑटो को नुकसान पहुंचा। इतला मिलते ही डीआरएफ की टीम भी मुकाम वाक़े पर पहुंच गई और दरख्त को काटकर वहां से हटाया गया। मुकाम ने कहा कि कई ऐसे दरख्त बोसीदा हो चुके हैं जिन्हें यहां से हटाना ज़रूरी है। रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट की एसओटी मलकाजगिरी ने ब्लैक फंगस इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन की ब्लैक में फ़रोख्त को नाकाम बनाते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक अविनाश ए वेंकटेश और नरेंद्रिया इंजेक्शन फ़रोख्त कर रहे थे। इसकी हकीकी कीमत 7,858 से भी कम बताई गई है, लेकिन इसे ज़ायद कीमत पर फ़रोख्त किया जा रहा था। मलकाजगिरी एसओटी ने एक और कार्रवाई करते हुए ज़रूरतमंद मरीजों को ब्लैक में रेमडेसिविर इंजेक्शन फ़रोख्त करने वाले 2 अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पी संक्लेत और निमाली कुमार को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 6 रेमडेसिविर इंजेक्शंस और 2 मोबाइल फ़ोन जब्त किए गए। मजीद कार्रवाई के लिए दोनों को मलकाजगिरी पुलिस के हवाले किया गया। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट कोमट वेंकट रेड्डी ने जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल पर बरहमी का इजहार करते हुए बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने जूनियर डॉक्टर्स से एक हफ्ता कबल मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की यकसुई करने का वादा किया था। ताहम इस पर अमल आवारी ना करने के बायस जूनियर डॉक्टर्स कोरोना वबा के दौरान हड़ताल करने पर मजबूर हो गए। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर जूनियर डॉक्टर्स के मसाइल की यकसुई करें। मशहूर फिल्मी अदाकारा चिरंजीवी ने बताया कि दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को उनकी चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से ऑक्सीजन सिलेंडर फराहम करने के इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में आज 100 ऑक्सीजन सिलेंडर अनंतपुर को रवाना किए गए हैं और अनकरीब तेलंगाना के अजला को भी सिलेंडर रवाना किए जाएंगे। चिरंजीवी ने बताया कि दोनों तेलुगु रियासतों के अजला में ऑक्सीजन बैंक भी कायम किया जाएगा। तर्जुमान बीजेपी कृष्णा सागर ने मीडिया से बात करते हुए इस बात की तरदीद की है कि कौमी बीजेपी कायदीन और मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी ने साबिक़ वज़ीर सेहत ई राजेंद्र को पार्टी में शरीक होने से मुताल्लिक़ बातचीत की है। उन्होंने बताया कि बीजेपी दूसरी सियासी जमात से रुकन असम्बली मुंतखब होने वाले कायद को उस वक्त तक पार्टी में शामिल नहीं करती जब तक कि वो असम्बली की रुकनीत से इस्तीफ़ा पेश न कर दें, और ना ही बीजेपी किराए के कायदीन पर एतमाद करती है।
मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू के बानी व साबिक़ सदर शोबे प्रोफेसर खालिद सईद इंतकाल कर गए। प्रोफेसर खालिद सईद एक अच्छे उस्ताद के अलावा शायर, नाक़िद और मुखलिस इंसान थे। दौरान मुलाजिमत मानों में वो कई अहम ओहदों पर फायज भी रहे। मुख्तलिफ तालीमी प्रोग्रामों के लिए उन्होंने निसाब की तैयारी भी अमल में लाई थी, जबकि कई रिसर्च स्कॉलर्स ने उनकी निगरानी में अपनी MPhil और PhD की डिग्रीज की तकमील भी की। मानो के वाइस चांसलर इंचार्ज, रजिस्ट्रार इंचार्ज के अलावा प्रोफेसर्स ने प्रोफेसर खालिद सईद के इंतकाल पर अपने गहरे रंज का इजहार किया है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासत के जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल का किया आगाज। सरकारी दवाखानों में तिबी खिदमात मुतासिर, मरीजों को शदीद मुश्किलात, देरीना मुतालबात को कबूल करने के लिए की गई हड़ताल। वज़ीर आला KCR ने जूनियर डॉक्टर्स को हड़ताल ख़त्म करने पर दिया जोर। महकमे सेहत के ओहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास, एजाजिये में 15% इजाफे का किया ऐलान। लॉकडाउन के दौरान भी मजलिसी कायदीन की अवामी खिदमात जारी। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया ने मुताल्लिक़ा हल्कों और डिवीजन्स का किया दौरा। हैदराबाद सिटी पुलिस की कोविड-19 के सिलसिले में शऊर बेदारी मुहिम। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने प्रोग्राम से किया खिताब। ब्लैक फंगस और कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शंस की ब्लैक मार्केटिंग में मुलविस मुलजिमीन गिरफ्तार। SOT मलकाजगिरी की कार्रवाई। नाज़रीन, रवि न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रवि न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रवि न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।